6 बजे हम यहाँ पहुंचे। ये अपडेट है करनाल हरियाणा से। ठीक है, गाड़ी में तेल डलवाया। गाड़ी के टैंक की कैपेसिटी है 70 लीटर की मैक्सिमम। गाड़ी की कैपेसिटी थी 70 लीटर की और पेट्रोल पंप वालों ने तेल डाल दिया 77 लीटर। गाड़ी में ऑलरेडी 100 किलोमीटर का तेल था। ठीक है, इन्होंने पंप पे तेल डाला 77 लीटर, जबकि ओनर के हिसाब से उस गाड़ी में 100 किलोमीटर तक चलने का तेल था। बिलीव इट और नॉट, भारत एक ठगों का देश बन चुका है, जिसको जहां बन पड़ रहा है वो वहां ठगी, चोरी, चीटिंग और करप्शन कर रहा है। कायदे से ये पेट्रोल पंप सील होना चाहिए और इसका ओनर और जो लोग भी इस ठगी में इन्वॉल्व है उनको जेल होनी चाहिए। लेकिन होगा कुछ भी नहीं। ये कल की न्यूज है और आज शाम तक कुछ भी नहीं हुआ। होगा बस इतना कि अथॉरिटी चेक करने आएगा और पेट्रोल पंप का मालिक इतना घूस दे देगा कि सारी बातें रफा दफा हो जाएगी। तब तक ऐसा ही कोई नया केस आ जाएगा और हम सबका ध्यान उधर चला जाएगा। और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से ये ठगी, चोरी, करप्शन और चीटिंग हमारे देश में होती रहती है। नेक्स्ट आइटम और भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। For that, Pakistan's sacrifices are probably the biggest around the globe. It must be respected and appreciated because we are a bulwark. Had these terrorists not been encountered by us, they would have been roaming on the streets of New York and London and God knows far east. So I think this is our humble contribution, not only for the people of Pakistan, but the people all over the world. ये इंसान कौन सी वैरायटी लेता है ये पता करना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन इसके यहाँ मिला। उसके लिए पूरी दुनिया में सबसे सेफ प्लेस पाकिस्तान था। वर्ल्ड मोस्ट वांटेड हाफिज सईद अभी भी इसकी कंट्री में है। दाऊद इब्राहिम इसकी कंट्री में है। इंडिया इज लिटरली ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ द टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड बाय दीज पीपल। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट को खत्म कर रहा है। सच्चाई ये है कि इनकी आर्मी का एक पार्ट टेररिस्ट ही है। देयर आर्मी ट्रेन, प्रोटेक्ट एंड रेज ए बटालियन ऑफ टेररिस्ट जो पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग देयर ओन कंट्री में दहशत फैलाती है। तीसरा अपडेट ये है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल कितना त्रस्त है पूरे भारत का व्हीकल ऑनर। लेकिन सरकार इसमें सबसे बड़ा फायदा ये गिनवाती है कि इससे किसानों का इनकम बढ़ेगा, क्योंकि किसान द्वारा उपजाया हुआ मक्का एथेनॉल बनाने में यूज होता है। ट्विस्ट ये है कि अमेरिका कह रहा है कि अगर टैरिफ कम करवाना है तो इथेनॉल बनाने के लिए हमसे मक्का खरीदो, और भारत सरकार इस पर बातचीत करने को तैयार है। आर्म ट्विस्टिंग अमेरिका एग्जैक्टली हमारे साथ वही कर रहा है। मेरा बस ये कहना है कि अगर क्रूड ऑयल इतना सस्ता है तो क्या जरूरत है सभी गाड़ियों के लिए E20 फ्यूल कंपलसरी करना। दूसरा, अगर हम अमेरिका से मक्का खरीदते हैं तो हमारे किसानों का क्या होगा, जो गडकरी साहब सीना ठोक कर बोल रहे थे कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। एंड नाउ द लास्ट पीस एंड इट्स बिट सेंसिटिव। सो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ये सड़क पर, दीवारों पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है। पहले तो आपका कौम बुत परस्ती को नहीं मानता। फोटो और मूर्ति की पूजा करना आपके धर्म में गुनाह है। शायद इसीलिए आप में से किसी के पास मोहम्मद साहब का एक भी फोटो नहीं है। फिर भी अपने ही धर्म के खिलाफ सारी जगह फोटो लगाए जा रहे हैं, वो भी इंग्लिश में लिखकर आई लव मोहम्मद, ताकि दशहरा के टाइम पर सोसाइटी में टेंशन बढ़ सके। आई लव मोहम्मद उर्दू में भी लिखी जा सकती थी और कितना अच्छा होता कि उसको घर में रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं कल कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ।